हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका भाई अमरिंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से टॉपर्स तक यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 3.1। ठीक है मेरे भाई, जो आपका आप भी चैप्टर चल रहा है उसका आज हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। और जितने क्वेश्चंस हो पाएंगे, शायद सारे क्वेश्चंस हो जाएँ, तो आज हम डिस्कस करेंगे सभी क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है मेरे भाई, तो देखना जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स उनके लिए क्या है कि मैं बोर्ड पर लिख दूंगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या है कि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिखेंगे। ठीक है, जो इंग्लिश में क्वेश्चंस हैं वो स्क्रीन पर दिखेंगे, हिंदी वाले क्वेश्चंस बोर्ड पर लिख दिए जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर आप चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, देखना दोस्तों क्वेश्चन है क्या, आप व्यू। ठीक है, स्क्रीन पर इंग्लिश मीडियम वालों को दिख रहा होगा। कहता है आप व्यू ए इज इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स आपको दी गई है। ठीक है, उसमें कह रहा है के लिए ज्ञात कीजिए, एक मैट्रिक्स दे दिया गया, इसमें आपको 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कहता है अवयवों की कोटि, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स बताओ। फिर कहता है अवयवों की संख्या। ठीक है, फिर कहता है अवयव एलिमेंट दिए गए हैं, जो A113 के मतलब एलिमेंट क्या है, A21 का एलिमेंट क्या है, A33 का एलिमेंट क्या है, A24 और A23 का। ठीक है मेरे भाई, इस तरह से क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आपको कैसे, मैंने अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, वो आप ज़रूर देखें। ठीक है मेरे भाई, सभी चीज़ें वेल डिफाइंड है, इंग्लिश हिंदी बोथ में बताया गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कहता है कि अवयवों की संख्या मतलब ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मैंने आपको कहा था ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, मतलब नंबर ऑफ रोज का मतलब क्या हो गया कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम। तो मेरे भाई बताओ नंबर ऑफ रो कितने, देखो 1 रो, 2 रो, 3 रो। ठीक है, तो 3 लिख लेना है। नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4 कितना हो जाएगा, तो 3 × 4, यही आपका मेरे भाई क्या हो जाएगा, अवयवों की कोटि, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हो जाएगा। इसमें कहता है अवयवों की संख्या बताओ। अवयवों की संख्या मैंने आपसे कहा था कि यही चीज़ होता है अवयव की कोटि, जैसे 3×4 का है। ठीक है मेरे भाई, तो ये तो अवयव की कोट होगी, लेकिन अगर आप इसका प्रोडक्ट ले लेंगे कि मतलब इस अवयव में कितने एलिमेंट हैं आपके, तो इसका प्रोडक्ट लो, मतलब 3 चौके 12, 3 4 जा 12, तो 12 एलिमेंट टोटल इस अवयव में हैं, इस मैट्रिक्स में हैं। गिन कर आप देख सकते हैं 4 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 12 एलिमेंट हो गए इस मैट्रिक्स में। ठीक है मेरे भाई, कहता है कि अवयव एलिमेंट जो हैं A13 के स्थान पे कौन सा एलिमेंट है। ठीक है मेरे भाई, तो A13 कौन होगा, पहला रो। देखो A13 का मतलब क्या होता है, पहला रो तीसरा कॉलम। तो देखो पहला रो तो यही होगा आपका, पहला रो यही होगा, तीसरा कॉलम कौन सा होगा, ये तीसरा कॉलम ये, तो ये हो जाएगा 19। आंसर क्या हो जाएगा आपका 19। ठीक है मेरे भाई, इंट्रोडक्शन वीडियो आप जरूर देखें। कहता है A21, तो इसका आंसर होगा 35। कैसे देखना मेरे भाई, देखने वाली बात। कहता है A21, ठीक है, मतलब दूसरा रो यही हो जाएगा, पहला कॉलम कहाँ पर कट कर रहे हैं, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है 35, तो 35 आपका आंसर होगा। ठीक है, A33 कहता है तीसरा रो और तीसरा कॉलम बताओ। ठीक है जी, देखने वाली बात कि तीसरा रो कौन सा होगा, यही होगा, तीसरा रो यही होगा और तीसरा कॉलम भी यही होगा। ठीक है मेरे भाई, तो कहाँ पर कट करें, देखो -5, तो -5 हो जाएगा। फिर कहता है A24 दूसरा रो चौथा कॉलम, देखो दूसरा रो यही हो जाएगा, दूसरा रो ये होगा, चौथा कॉलम ये हो जाएगा। ठीक है, ये तो कट कहाँ पर कर रहे हैं, देखो यहाँ पर 12, तो ये आंसर कितना हो जाएगा 12। कहता है A23 तीसरा रो दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो दूसरा रो तो यही होगा, तीसरा कॉलम ये हो जाएगा, कहाँ पर कट करेगा, ये देखो यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5/2। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा था। केवल कहा गया था कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स बताओ, एलिमेंट मतलब एलिमेंट की संख्या, अवयवों के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, फिर कहता है अवयव, इन सभी का क्या बताना था, वैल्यू बताना था। तो आप इसको नोट डाउन करिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान सा था। देखना दोस्तों, कहता है क्वेश्चन नंबर 2 आपका है। ठीक है, कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, एक आपको मैट्रिक्स दिया गया है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 24 हैं। ठीक है, कहता है इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी, मतलब इसमें ये नहीं पता है कि आपको मतलब इससे कोटि क्या क्या हो सकती है, मतलब अगर किसी को एलिमेंट में 24 अवयव अगर आपको दे दिए जाएँ तो उससे कितने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बन सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये आपसे पूछा गया। उसी में एक क्वेश्चन और बढ़ा दिया गया, यदि इसमें 13 अवयव हों, ठीक है, एक मैट्रिक्स उसी में और दे दिया गया 13, तो उसमें ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स मतलब उसकी संभव कोटियाँ कितनी हो सकती हैं, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है मेरे भाई, अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन कराया था इस टाइप का। ठीक है,
देखना, अगर 24 अवयव वाले बात करें, ठीक है, अगर क्या एलिमेंट 24 की बात करें, एलिमेंट 24 की बात करें, तो मैंने आपसे कहा था पहले इसका गुणनखंड बनाओ, मतलब फैक्टर बनाओ कि कितने फैक्टर 24 के बन सकते हैं, ठीक है। एक आप इस तरह लिख सकते हैं, 1 गुणा में 24, ये भी फैक्टर है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 24 गुणा में 1, तो 1 गुणे में 24 हो जाएगा आपका। आप ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे में 12, 12 दुनाई 24। इसके बाद एक आपका हो जाएगा 12 गुणे में 2, ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। एक आपका होगा 6 इंटू में 4, एक आपका होगा 4 इंटू में 6, 24 ही आएगा। क्या और कुछ बन सकता है बताओ, क्या और कोई फैक्टर इसका बन सकता है? ठीक है, इसमें और एक बढ़ सकता है 8 इंटू में 3, ये भी 24 होगा, या 3 इंटू में 8, ये भी आपका क्या होगा 24 होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे आपके पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएंगे, किसके 24 एलिमेंट के पॉसिबल ऑर्डर, ठीक है मेरे भाई। इसमें इसको मैंने आपको वेल डिफाइंड किया था अगले वीडियो में, मतलब कि क्या है कि अगर एक रो हो, ठीक है, एक रो 24 कॉलम भी बन सकता है, 24 रो एक कॉलम भी बन सकता है, 2 रो 12 कॉलम, 12 कॉलम मतलब 12 रो एक कॉलम, इस तरह से बन सकते हैं आपके, ठीक है। क्या ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, तो वही आपको यहाँ पर क्या बताना है, मतलब कि कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं 24 एलिमेंट के। आप समझ पाए, देखो 13 वाला देखते हैं, इसमें कहा गया 13 एलिमेंट, ठीक है। तो 13 का देखते हैं, 13 का देखेंगे तो 13 का केवल 1 गुणे में 13 और 13 गुणे में 1, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं बन सकता, या तो 1 रो होगा या 13 कॉलम होगा, या 13 रो होगा या 1 कॉलम होगा, ठीक है मेरे भाई। इससे ज़्यादा आपके नहीं बन सकते। तो ये हो गए 13 एलिमेंट के लिए पॉसिबल ऑर्डर, और ये हो गया आपका 24 एलिमेंट के लिए पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है मेरे भाई। इसी में एक क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम इसी प्रोसेस से दिया गया है, केवल और केवल आपको उसमें चेंज किया गया 18 और 5, ठीक है। यहाँ पर क्या कर दिया गया है, 18 दे दिया गया है, यहाँ पर क्या दे दिया गया है 18, और यहाँ पर आपको दे दिया गया है मेरे भाई 5, ठीक है, ये दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 बन गया, ठीक है। अगर 18 एलिमेंट के लिए देखेंगे, कोई नई बात नहीं है, 18 के लिए क्या हो जाएगा, 1 गुणे में 18 हो जाएगा, 18 गुणे में 1 हो जाएगा, फिर 2 गुणे में 9 हो जाएगा, 9 गुणे में 2 हो जाएगा। क्या और बनेगा 6, हाँ 6 इंटू में 3 और 3 इंटू में 6। इससे ज़्यादा और कोई बन पाएगा बताओ? इससे ज़्यादा तो हमें नहीं लगता कोई बन पाएगा आपका। अब मेरे भाई अगर हम एलिमेंट 5 के लिए बात करें, एलिमेंट 5 के लिए अगर हम बात करें तो ये तो एक क्या हो जाएगा 1 इंटू में 5 या 5 इंटू में 1, और कोई इसके बन पाएंगे पॉसिबल ऑर्डर? नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका इजी से सॉल्व हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, एक्सरसाइज बहुत ही आसान सा है, जिसको आप नोट डाउन करें। देखना दोस्तों, क्या है कि एक क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया गया, ठीक है। इसी पे 3 क्वेश्चन आपको लगाने हैं। क्या कहता है, एक 2x2 अवयव का एक मतलब रचना कीजिए, ठीक है, जिसके अवयव मतलब ये आपके क्वेश्चन दिए गए। इसी क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, ठीक है मेरे भाई। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बताया था। करना क्या है, देखो कहता है कि एक 2x2 का अवयव की रचना कीजिए। हमको ये नहीं पता कि उसके एलिमेंट क्या हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं ना कि एक जनरल फॉर्म हम जानते हैं। अगर हमें 2x2 की एक मैट्रिक्स बनाना है, 2x2 का एक मैट्रिक्स बनाना है, क्या बनाना, मैट्रिक्स, हमको नहीं पता उसके एलिमेंट क्या हैं, तो हम मान लेते हैं A = A11 होगा, A12, A21, A22 मान लेते हैं, ये हमारा एलिमेंट होगा, ठीक है मेरे भाई। 2x2 का ये मैट्रिक्स होगा, ठीक है। हमें केवल क्या पता है, A = AIJ की रचना कीजिए, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। अगर मैं एक बात करूं, मैंने आपसे कहा था I क्या होता है, I1 रो होता है, J क्या होता है, J1 कॉलम होता है, ठीक है, ith रो jth कॉलम, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर पहले क्वेश्चंस की, पहले की बात करें, मैं अगर एक बता दूंगा 2 आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो समझो, अगर मैं इसमें पहला रो मतलब पहला रो पहला कॉलम लूँ, I की जगह 1, J की जगह 1, ठीक है, यही तो मैंने रखा, I की जगह 1, J की जगह 1, तो यहाँ भी वही होगा 1 प्लस का 1। अगर मैं इसका स्क्वायर बाई में 2 कर दूँ तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 बटे में 2,
इक्वल कितना आ जाएगा 2। मतलब हमें A11 की वैल्यू पता चल गई कितना 2, यहाँ पर 2 हम रख सकते हैं, ठीक, कोई बात नहीं। अभी हमें क्या करना है, A12 की भी वैल्यू निकालेंगे। अब क्या हो गया, I की जगह 1 हो गया, J की जगह 2 हो गया, कोई बात नहीं। I की जगह 1 रखते हैं, J की जगह 2 रखते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं और बाई में 2 कर देते हैं। देखो 2 1 3 का स्क्वायर 9, मतलब 9/2 आपका हो गया, ठीक है मेरे भाई। अब हम आती है बारी A21 की। अगर A21, इसका मतलब क्या हो गया कि I की जगह 2 और J की जगह 1, तो यहाँ पर 2 प्लस का 1 का स्क्वायर बाई में 2, सेम वही आ गया 9/2, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। अगर मैं बात करूँ A22, I की जगह 2, J की भी जगह 2, इसका स्क्वायर करके बाई में 2 करना है, तो 2 2 4 का स्क्वायर 16, 16 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 8 आ गया। हमको ये मैट्रिक्स पता चल गई। वो मैट्रिक्स क्या थी, उसके एलिमेंट क्या थे, देखना एलिमेंट क्या थे उसके, हमें पता चल गया। A11 की वैल्यू कितनी आई, 2, हम 2 यहाँ पर लिख सकते हैं। आप देखना A12 की वैल्यू कितनी आई, 9/2 लिख सकते हैं। A21 की वैल्यू कितनी आई, 9/2, ये भी 9/2 लिख सकते हैं। A22 की वैल्यू कितनी आई, दूसरे कॉलम की 8। तो मेरे भाई वो मैट्रिक्स आपकी यही है, ठीक है मेरे भाई, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। ये आपका कौन सा, पहला वाला हो गया। अगर मैं बात करूँ दूसरे वाले की, तो दूसरा वाला भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ दूसरे की, चलो ये आप नोट डाउन कर लें, इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। देखो इसी में मैं आपको क्वेश्चन बनाता हूँ। कहता है AIJ, अगर मैं A की जगह 1 और J की जगह 1 रखता हूँ तो इसके यहाँ भी 1/1 होगा, मतलब 1/1, इसका मतलब क्या हो गया 1। अगर मैं I की जगह 1 और J की जगह 2, A12 अगर यहाँ पर कर दूँ तो ऊपर 1 नीचे 2, कितना आ गया 1/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, I की जगह 2 और J की जगह 1, पलट गया आपकी 2/1, कितना आ गया मेरे भाई 2 आ गया। 2 2 की बात करें तो ऊपर भी 2 नीचे भी 2, कितना आ गया मेरे भाई 1 आ गया। तो हमें क्या पता चल गया, वो मैट्रिक्स पता चल गई कि A = क्या था आपका 1 हाफ और 2 और 1, तो वो मैट्रिक्स आपकी मेरे भाई ये थी, ठीक है। इसी प्रकार से आप तीसरा वाला कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप डू योरसेल्फ, ठीक है, इसको आप खुद से करेंगे। ये आपका क्या है, एक होमवर्क है, ठीक है मेरे भाई, खुद से ट्राई करना। देखना दोस्तों, कहता है कि 3x4 आव्यूह की रचना कीजिए, मतलब एक 3x4 ऑर्डर का एक आपको मैट्रिक्स बनाना है। इसके भी एलिमेंट आपको नहीं पता है, केवल और केवल दे दिया गया A = AIJ, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है। करना क्या आपको कि एक 3x4 का एक क्या बनाना है, आपको मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। कैसे, देखो एक मैट्रिक्स बनाते हैं 3x4 का, मतलब कि 3 रो हों और 4 कॉलम हों, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया था वो भी 3x4 का था, लेकिन उसमें एलिमेंट पता थे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। मान लेते हैं ये A11 हो गया, A12 हो गया, A13 हो गया और A14 हो गया, ठीक है मेरे भाई। A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34, ठीक है मेरे भाई। क्या हो गया, 3x4 का बनेगा। कैसे, 3 रो और 4 कॉलम। देखो 1 2 3, 3 रो हो गए, 1 2 3 4, 4 कॉलम हो गए, ठीक है मेरे भाई। देखो अब करना क्या, इसमें क्वेश्चन पे आना। क्या है, AIJ दिया गया हाफ, मॉडुलस में है, ये मॉडुलस में है, ठीक है, माइनस का 3i प्लस का j, ठीक है। अगर हम बात करें A11 की, मतलब पहले रो पहले कॉलम की, तो क्या हो जाएगा, हाफ आधा होगा, मॉडुलस लगाए, आई की जगह क्या रखेंगे, माइनस का 3 इंटू में 1 प्लस का j, मतलब 1, कितना होगा बताओ, 1/2 माइनस का 3 प्लस का 1, कितना हो जाएगा हाफ, मॉडुलस में माइनस का 2, मॉडुलस से 2 बाहर आएगा, -2 बाहर आएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, 2/2 1 आ गया आपका। हम बात करते हैं A12 के बारे में, तो 1/2 आपका होगा, माइनस का 3 इंटू में 1 प्लस का 2, कितना हो जाएगा, देखो 1/2 माइनस का 3 प्लस का 2, तो माइनस का 3 प्लस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 1, मॉडुलस में है बाहर आएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 1/2 आ गया, ये आपका 1 है, ठीक है। A13 की अगर हम बात करते हैं तो 1/2 आपका हो जाएगा,
माइनस का 3 इंटू में 1 प्लस का 3। तो देखना मेरे भाई 3 माइनस का 3 प्लस का 3 जीरो हो गया, तो A13 कितना आ गया, 0 आ गया। हम बात करें A14 के बारे में, 1/2 आपका हो जाएगा माइनस का 3 इंटू में 1 प्लस का 4, कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू, माइनस का 3 और प्लस का 4, तो 1 आएगा। तो 1/2 आपका A14 हो गया। अब हम आएंगे A21 पर, ठीक है, A21 तो 1/2 ही होगा, माइनस का 3 इंटू में 2 प्लस का 1, कितना हो जाएगा, 1/2 होगा। 3 2 जा 6, माइनस का 6 प्लस का 1, माइनस का 5, मॉडुलस लगाए तो कितना हो जाएगा 5/2 प्लस का। हम बात करते हैं A22 की, कितना जाएगा 1/2 माइनस का 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 2, कितना होगा 1/2 होगा, माइनस का 6 प्लस का 2, माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4 मॉडुलस से बाहर आएगा 4/2 मतलब 2 आएगा। हम बात करते हैं A23 के बारे में, कितना हो जाएगा 1/2 माइनस का 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 3, कितना हो जाएगा बताओ, 1/2 आपका रहेगा, 3 2 जा 6 प्लस का 3, माइनस का 3 मॉडुलस में तो कितना हो जाएगा 3/2। अब हम बात करते हैं A24 के बारे में, ठीक है, 1/2 आपका होगा, माइनस का 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 4, कितना आएगा बताओ, 1/2, 3 2 जा 6, 6 माइनस का 6 प्लस का 4 कितना आएगा, 2 आएगा, 2 बाहर आता है, मॉडुलस से प्लस का 2 तो कितना हो जाएगा 1। अब हम बात करेंगे, अभी हमारा कितना 2 रो हो गए। अब तीसरे रो में आते हैं। यहाँ पर देखना, अगर हम बात करें A31 के बारे में, ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा आपका, माइनस का 3 इंटू में 3 प्लस का 1, 3 3 जा 9, 9 में से मतलब माइनस का 9 प्लस का 9 8 हो जाएगा, और मॉडुलस से बाहर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा मतलब 4 हो गया, ठीक है। A32 के बारे में, मतलब तीसरा रो दूसरे कॉलम की बात करते हैं, इस वाले एलिमेंट की, ठीक है, तो क्या होगा देखो 1/2 हो जाएगा, माइनस का 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस का 2, तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, माइनस का 9 प्लस का 2, माइनस का 7 बाहर आएगा, कितना हो जाएगा 7/2। A33 की बात करते हैं, तो 1/2 तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो माइनस का 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस का 3, 3 3 जा 9, 9 में से माइनस का 9 प्लस का 3, ठीक है मेरे भाई, कितना हो जाएगा माइनस का 6 होगा, और माइनस का 6 से 2 से डिवाइड लगाएंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं A34 के बारे में, तो 1/2 आपका होगा, माइनस का 3 इंटू में 3 प्लस का 4, 3 3 जा 9, माइनस का 9 प्लस का 5, माइनस का 9 प्लस का 4 कितना हो जाएगा माइनस का 5, बाहर आएगा तो हो जाएगा 5/2। हमें सारे एलिमेंट पता चल गए, ठीक है। अब हमको केवल क्या करना है कि जो एलिमेंट था उसके प्लेस पे ये सब जो वैल्यूज़ आई हैं आपकी उसको रख देना, ठीक है। देखो यहाँ पर हम लिखते हैं वो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट क्या होंगे। अगर A11 की बात करें तो 1 आया था, A12 की बात करें कितना आएगा, A12 की बात करें तो हाफ 1/2 आया था। बात करते हैं A13 के बारे में तो 0, A14 हाफ, A21 के बारे में 5/2, A22 कितना आया था आपका 2 आया था, A23 भी आपका 3/2 आया था, A24 आपका 1 आया था 4, A31 4, A32 7/2, A33 3 आया था, और A34 आपका 5/2 आया था। तो मेरे भाई यही आपका क्या हो गया, वो मैट्रिक्स हो गया जो 3x4 के एलिमेंट हमको नहीं पता थे, ठीक है मेरे भाई। तो ये आपका मैट्रिक्स हुआ। अब देखना इसमें दूसरा जो क्वेश्चन दिया है ये भी सेम इसी प्रोसेस से करना है, सभी एलिमेंट आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक है, सभी एलिमेंट आपको निकालने पड़ेंगे, फिर वो एलिमेंट आपको कहाँ एक आप व्यू में रखना पड़ेगा जहाँ से जो आपने उठाया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप खुद से करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि आपको क्वेश्चन दिया गया कि उसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है मेरे भाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, निम्नलिखित के मतलब नेक्स्ट निम्नलिखित में एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करो। देखो इसमें 3 पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। पहला पार्ट हम देखते हैं। देखना मेरे भाई पहला पार्ट है कि एक मैट्रिक्स दिया गया है 4 3 x 5,
फिर इक्वल किधर मैट्रिक्स दिया गया है, YZ15। समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसमें होता क्या है, इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स क्या कहता है कि जो जिस स्थान पे है वही स्थान हम लेते हैं। जैसे अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x की वैल्यू ये नहीं है कि इस पे चले जाएंगे, नहीं, x जिस प्लेस पे है वही प्लेस वाली वैल्यू हम उठाते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो अगर आपसे पूछे कि x की वैल्यू बताओ तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है मेरे भाई। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद आपसे पूछता है कि y की वैल्यू बताओ, तो y के स्थान पे अगर देखा जाए, y के स्थान पे देखा जाए तो कितना है, 4 है। यहाँ y तो यहाँ 4, ठीक है मेरे भाई। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। गलती से भी आप ये मत कर देना कि y की जगह 3 लिख देना, नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अगर आपसे कहे कि z की वैल्यू बताओ तो z के स्थान पे, z के प्लेस पे क्या है, 3 है, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है मेरे भाई। तो इस तरह से होता है इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। तो जिस प्लेस पे ये है वही प्लेस पे ये जो एलिमेंट रहेगा वही लिखा जाएगा, ठीक है मेरे भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। कहता है x प्लस वाई। तो मैंने आपसे अभी अभी कहा कि जिस प्लेस पे जो लिखा गया वही वाला एलिमेंट लेंगे, ठीक है। तो x प्लस वाई किसके स्थान पे, 6 के, तो ठीक है x प्लस वाई अभी आप लिख लें, बराबर किसके है, 6 के बराबर में है, ठीक है। अभी क्या आपको x y z की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है मेरे भाई। फिर देखो यहाँ पर क्या कहता है कि 5 प्लस जेड, 5 प्लस जेड किसके बराबर है, 5 के। तो 5 प्लस जेड बराबर किसके है, 5 के, ठीक है मेरे भाई। अगर आपको यहाँ से जेड की वैल्यू फाइंड करनी हो तो 5 माइनस का 5, ये 5 उधर जाएगा, तो जेड बराबर कितना आएगा आपका, 0, शून्य आ जाएगा, ठीक है। तो जेड की वैल्यू तो काम खत्म, जेड की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें x प्लस वाई बराबर 6 दिया गया है और कहता है कि एक्स वाई बराबर 8। क्या कहता है, एक्स वाई जो दिया गया है वो 8 के बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इन्हीं दो इक्वेशंस को आपको सॉल्व कर कर एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो कैसे करना, इसे आसान सा तरीका यहाँ से देखते हैं। अगर हम क्या कर दें कि यहाँ से अगर मान लो हम वाई एक्स की वैल्यू फाइंड करनी चाहें पहले इक्वेशन से, तो एक्स बराबर क्या होगा, 6 माइनस का वाई, ये आप कर सकते हैं, 6 माइनस का वाई। x की वैल्यू यहाँ पर रखो, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो 6 माइनस का y और इनटू में y बराबर कितना, 8, ठीक है। 6y माइनस का y स्क्वायर बराबर किसके, 8 के। y स्क्वायर को भी उधर लेकर जाओ, 6y को भी उधर लेकर जाएंगे, तो देखना मेरे भाई क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर माइनस का 6y और प्लस का 8, ठीक है। ऐसा फैक्टर बनाओ जो क्या हो जाए, 6 हो जाए। देखो वाई स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का 2y प्लस का 8। कहता था कि 6 का ऐसा, मतलब 8 का ऐसा फैक्टर करो कि कुछ भी करने पर क्या आए, 8 का ऐसा फैक्टर करो कि कुछ भी करने पर 6 आए। तो हमने क्या कर दिया कि 8 का 4 दूना ही 8, अगर हम दोनों को घटाएंगे, ठीक है, मतलब माइनस का सिंबल लगा के अगर करेंगे तो जोड़ने पर हमको क्या मिलेगा, माइनस का 6 मिलेगा। फैक्टर आपको आता होगा, ठीक है। y कॉमन लेंगे तो y माइनस का 4 हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो y माइनस का 4 हो जाएगा, तो y माइनस का 4 इक्वल आ गया y माइनस 2 के। तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 4 और 2, y की 2 वैल्यू आई है, ठीक है। तो y की अगर 2 वैल्यू आई हैं तो 2 वैल्यू x की भी आएगी, क्योंकि एक बार हम x वाला रखेंगे, मतलब एक बार 4 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए जब हम y इज इक्वल टू क्या रखते हैं, y इज इक्वल टू अगर हम 4 लेते हैं, y इज इक्वल टू अगर हम 4 लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। y बराबर 4 लेने पर x की वैल्यू 2, अगर हम y बराबर 2 लेते हैं, y बराबर यहाँ 2 लेंगे, 2 रखेंगे तो 6 में से 2 जाए कितना, 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा था, ठीक है मेरे भाई। यहाँ देखते हैं, ये क्वेश्चन कहता है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, ठीक है जी। अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 ले लें, फिर कहता है x प्लस जेड बराबर कितना, 5, फिर कहता है y प्लस जेड बराबर कितना, 7। ये इक्वेशन आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। इन इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको क्या करना है, आंसर निकालना है एक्स वाई जेड का, ठीक है। क्वेश्चन को कैसे करोगे बताओ। अगर हम क्या कर दें कि फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर दें, ठीक है। क्या कर दें, फर्स्ट माइनस का सेकेंड,
देखो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना 9 है, x प्लस का z बराबर कितना है 5 है। माइनस करो, अगर माइनस कर दें तो x से x कैंसिल, z से z कैंसिल किया और केवल बचा आपका y, तो इसमें से भी माइनस होगा, 9 में से 5 जाएगा 4। चलो y की वैल्यू आपको पता चल गई। अगर y की वैल्यू पता चल गई तो पुट इन अगर हम थर्ड में रख दें, पुट इन थर्ड में अगर तीसरे में रख दें तो हमको z की वैल्यू पता चल जाएगी, कोई बात नहीं। क्या देखो यहाँ पर y की जगह क्या रखेंगे 4 रखेंगे, प्लस का z बराबर कितना 7, तो z की वैल्यू कितनी आएगी 7 माइनस का 4 3। y और z की वैल्यू पता चल गई। और इक्वेशन नंबर 1 में मतलब एक्स वाई पुट इन फर्स्ट में, ठीक है। x को ऐसे ही लिख लो, y की वैल्यू कितनी है 4, z की वैल्यू कितनी है 3 बराबर 9, 4 3 7, 9 माइनस का 7 कितना 7 2 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 2। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ऐसे क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है, ठीक है, ये भी आया है लेकिन ये कम आया, क्योंकि ये तो आपको समझाने के लिए था कि x की वैल्यू तुरंत निकाल लो, y की वैल्यू निकाल लो, z की वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है, इसको आप नोट डाउन करें। देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है समीकरण एक दिया गया, सेम वही क्वेश्चन है, बस आपको केवल और केवल सॉल्व करना है क्वेश्चन बना के, ठीक है। कहता है ABCD का मान ज्ञात करो। देखो मैंने आपसे कहा था कि जो प्लेस पे जो आप उठाएं वही, ठीक है, a माइनस का भी किसके इक्वल होगा माइनस का 1 के, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका, ठीक है मेरे भाई। फिर आपको कहता है 2a माइनस का c, ठीक है। देखो यहाँ पर 2a माइनस का c किसके बराबर होगा 5 के बराबर होगा, एक बार लिख लें। 2a प्लस का c किसके बराबर होगा 5 के बराबर होगा। 2a माइनस का भी अगर मैं आपसे पूछूं किसके बराबर 0 के। 3c माइनस का d बराबर किसके होगा 13 के। ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। अब ऐसा देखो कौन सा इक्वेशन आपको इजी वे में सॉल्व करा देगा। अगर मैं बात करता हूँ किस इक्वेशन की मेरे भाई, अगर हम बात करें यहाँ पर आओ इक्वेशन नंबर किस वाले में फर्स्ट में, अगर हम फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई करा के देखो यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 2 1 और 3 में हम क्या देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या है a माइनस का b बराबर माइनस का 1 दिया गया, ठीक है। फिर कहता है 2a माइनस का b बराबर 0, ठीक है जी। इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करने पर देखो अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 1 से मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल में होता है कि नहीं होता है। जो यहाँ पर रहेगा वहाँ से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, जो ये कोफिशिएंट यहाँ पर उससे यहाँ पर मल्टीप्लाई करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन बनेगा 2a माइनस का 2b इज इक्वल्स टू माइनस का 2, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2a माइनस का b बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको क्या कराता हूँ माइनस कराता हूँ, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 2 प्लस मतलब माइनस का 2b प्लस का b, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का b इज इक्वल्स टू माइनस का 2। तो v की वैल्यू मेरे भाई आपकी आ गई 2, v की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। अगर v की वैल्यू आपको 2 मिल गई तो आप यहाँ पर अगर रख दें, ठीक है, चाहे आप इस इक्वेशन में रखें चाहे आप यहाँ पर रखें, दोनों बात सेम ही है, ठीक है मेरे भाई। देखना a माइनस का b है बराबर माइनस का 1 है, ठीक है। अगर हम a माइनस b की जगह कितना 2 बराबर कितना माइनस का 1, तो a इज इक्वल्स टू माइनस का 1 प्लस का 2, तो a बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई आपका 1, a1 आ गया। तो अगर a1 आ गया तो समीकरण नंबर 2 में देखो आ जाएगा c की वैल्यू, बिल्कुल आ जाएगा, मतलब 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस का c बराबर 5, तो कितना c बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अब बताओ c बराबर अगर 3 आ गया तो चलो d में रखो, तो 3 इंटू में 3 माइनस का d बराबर 13, तो माइनस का d बराबर 13 माइनस का 9, तो d बराबर 9 4 13 मतलब माइनस का 4। तो a b c d तीनों की वैल्यू आपको फाइंड हो गई, ठीक है मेरे भाई। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन करें। देखना दोस्तों इस क्वेश्चन में है कि यहाँ पर 3c प्लस का d दे दिया गया है। अगर यहाँ पर प्लस दे दिया गया तो यहाँ भी प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा।
यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 4 आएगा। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर क्या होगा, माइनस का डी होगा तो वहाँ पर माइनस का 4 आएगा। अगर यहाँ पर प्लस का डी होगा तो यहाँ पर प्लस का 4 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब नोट डाउन करें। देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया है। क्या कह रहा है कि एक AIJ M क्रॉस N का एक वर्ग आव्यूह है। इस बात को समझना, क्या कहा गया है, वर्ग आव्यूह है। तो आपको 4 इक्वेशन दी गई हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, m लेसर देन n, m इज़ ग्रेटर देन n, m इज इक्वल्स टू n या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। देखो होता क्या है, जब आपको वर्ग आव्यूह दिया जाए, वर्ग आव्यूह आपको पता है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जब इक्वल होते हैं, क्या कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, मतलब पंक्तियों की संख्या अगर स्तंभों की संख्या के बराबर होता है तो क्या कहलाता है, वर्ग आव्यूह कहलाता है। तो इस इक्वेशन में आपको क्या मतलब m बराबर n, जब कभी भी आपको m बराबर n मिल जाए तो वो वर्ग आव्यूह होगा, मतलब आंसर क्या होगा, C होगा, क्योंकि ये वर्ग आव्यूह था। और वर्ग आव्यूह में आपको सब दिखाई देता है कि m बराबर n, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम जब बराबर हो। ठीक है मेरे भाई। देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्न युग्म समान हैं। ठीक है मेरे भाई, कहता है कि इस आव्यूह से आपको x y की वैल्यू निकालो, जो x बराबर -3 और y बराबर 7। ये युग्म जो दिए गए हैं आपको, कौन सा युग्म इसमें समान है। ठीक है मेरे भाई, देखो चेक करते हैं। 3x प्लस का 7 अगर हम बराबर 0, हमने क्या कहा था, जो एलिमेंट जहाँ से लेंगे उसी के स्थान पर, ये 0 वाला। ठीक है, 3x प्लस का 7 बराबर 0, तो x की वैल्यू मेरे भाई कितनी आएगी, -7/3। x की वैल्यू -7/3। ठीक है, माइनस का 7/3। अब बात करते हैं, एक x की वैल्यू ये आ गई, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी x की वैल्यू -7/3 नहीं दिख रहा है। ठीक है जी, अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या कहता है, -2 - 3x बराबर 8। ठीक है, देखते हैं, 2 - 3x बराबर 8 अगर दिया गया है तो -3x बराबर कितना हो जाएगा, 8 - 2 -3x बराबर कितना होगा मेरे भाई, 6 होगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -2। आप देख रहे हैं कि एक ही मैट्रिक्स में x के 2 मान आ रहे हैं, एक x की वैल्यू -7/3, एक x की वैल्यू -2। ठीक है, पहली बात तो ये कि एक ही मैट्रिक्स में x की 2 वैल्यू नहीं आ सकती। अगर मान लो क्वाड्रेटिक होगा, मतलब x स्क्वायर होगा, तो मान लो x की मतलब अगर 4 है तो +-2 इस तरह से आ सकता है। ठीक है, इस तरह से आ सकता है, लेकिन x के एक ही मैट्रिक्स में x के 2 डिफरेंट मान कभी नहीं आ सकते। ये बात आप समझ रही मेरे भाई, और वो भी -7/3, यहाँ पर -2 है। तो पहली बात तो एक मैट्रिक्स में 2 डिफरेंट वैल्यू नहीं आ सकती, और दूसरी बात कि x की जो वैल्यू है कहीं भी ना तो -7/3 दिख रहा है, देखो -7/3 कहीं नहीं, ना तो -2 कहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि ज्ञात करना संभव ही नहीं है। क्यों, क्योंकि एक मैट्रिक्स में ना 2x के 2 वैल्यूज आना सब पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो यही आप यहाँ पर कंडीशन लिख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो इसको आप नोट डाउन करें। देखना दोस्तों, कहता है क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट की 3x3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्याएं हो सकती हैं जिनके प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 हैं। ठीक है, जब आपको मिल जाए कि 3x3 के आव्यूह में अगर उसके 3 या मतलब प्रविष्ट, जिसकी प्रविष्ट 0 या 1 है, तो उसके मतलब कुल कितने आव्यूह बनाए जा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो वो आपका होगा आंसर नंबर डी, 512 आव्यूह ऐसे बनाए जा सकते हैं कि जिनकी प्रविष्ट 0 या 1 है। ठीक है मेरे भाई, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे भाई। ये हो गया आपका होल एक्सरसाइज 3.1 ख़त्म हुआ। तो आशा करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और जितने भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है मेरे भाई, तो आज के लिए बस इतना ही। टॉपर्स तक यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन।
आई विल मीट यू नेक्स्ट सेशन। थैंक यू मेरे भाई।